हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की थ्योरम 9.1 पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसमें बोला है कि जब हमें कोई भी दो पैरेललोग्राम दे रखे होते हैं सेम बेस पर बिटवीन सेम और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो जो उनका एरिया होता है वो इक्वल होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं ए बी सी डी, ये पहला पैरेललोग्राम है एंड सेकंड है ई एफ सी डी। ये हमें दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, तो ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। इन दोनों का जो बेस है वो सेम है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है? डीसी पैरेलल है एएफ के, तो यहाँ हम लिख देंगे डीसी पैरेलल एएफ। इन दोनों लाइंस के बीच में ये दो पैरेललोग्राम हमें दे रखे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। हमें इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ए ई डी एंड बी एफ सी। इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए डी पैरेलल है बी सी के। जो ए डी लाइन है ए ई डी ट्रायंगल में, जो ए डी साइड है वो ट्रायंगल बी एफ सी, यह है बी एफ सी। जो ट्रायंगल है बी एफ सी, उसकी लाइन एफ सी बी सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एंड और जो हमें लाइन दे रखी है ए एफ, ये ए एफ लाइन ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 3, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम अगला स्टेप करेंगे जो ई डी साइड है। अब हम लेंगे ई डी साइड पैरेलल होगी एफ सी साइड के एंड ए एफ इज ट्रांसवर्सल, और जो ए एफ है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 4 के।
ये क्यों हुआ? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और जो AD साइड है, ये वाली AD साइड ये इक्वल होगी BC साइड के। AD इक्वल BC, ये इसलिए ये इक्वल क्यों होगी? क्योंकि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 3। तो हम अब क्या देखें, तो हमारे ये तीनों उससे ये एंगल साइड से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BFC के। कौन से रूल से? बाय एंगल साइड रूल से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि जो हमारा एरिया होगा ट्रायंगल AED का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC के, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। जो एरिया होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला हमें ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसको हम इन दोनों ट्रायंगल में ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ऐड एरिया EBCD बोथ साइड, दोनों तरफ इसको हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया EBCD इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC प्लस एरिया EBCD। हमने इसको दोनों ट्रायंगल्स में ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि अब क्या मिलेगा। AED में अगर हम EBCD को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल में एरिया BFC EBCD। तो हमें कौन सा पैरेललोग्राम मिलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। इसका मतलब कि हमारा ABCD पैरेललोग्राम इक्वल है EFCD पैरेललोग्राम के, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।